लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी से राजा भैया की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए कौशाम्बी से भाजपा सांसद विनोद सोनकर के भविष्य को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीजेपी अगर कौशाम्बी की सीट राजा भैया की जनसत्ता दल को देती है तो विनोद सोनकर का क्या होगा, इसको लेकर पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। खबर है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बगैर शर्त समर्थन का इनाम राजा भैया को मिल सकता है। कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी राजा भैया का कहीं ना कहीं आय करती है तो राजा भैया की पार्टी जनता दल से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी हो सकते हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया काफ़ी प्रभाव माना जाता है। प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभा कौशाम्बी लोकसभा में आती है। कुंडा से राजा भैया खुद विधायक है और बाबागंज सीट पर उन्हीं की पार्टी के विधायक विनोद सरोज हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के टिकट पर 2 बार कौशाम्बी से जीतने वाले विनोद सोनकर को मछली शहर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। जानकारों का कहना है कि राजा भैया के चलते भाजपा नेतृत्व अपना प्रत्याशी बदल सकती है। सबकी नजरें अब भाजपा हाईकमान के फैसले के साथ ही राजा भैया के कदम पर भी टिकी हुई है। राजा भैया ने भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से कौशाम्बी सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। बीजेपी के मौजूदा कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर भी जौनपुर के मछली शहर से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हाल ही में राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में खुलकर भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था, जबकि अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन मांगा था और यह तक कहा था कि अगर राजा भैया साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। जबकि राजा भैया ने भी खुद कहा था कि जितने साल उन्होंने राजनीति की है उसमें से 70% अगर देखा जाए तो ईयर्स उनकी यानी कि राजनीतिक सफ़र उन्होंने सपा के साथ ही बिताया है और नेताजी के किए हुए काम तो राजा भैया कहाँ ही भूलने वाले हैं। लेकिन अब एक माहौल रहता है, राजनीतिक सरगर्मियां रहती हैं, जिस तरफ राजनीतिक हवाएं चलती हैं नेता भी साथ साथ चलते हैं। तो राजा भैया इस बार अकेले ही उतरेंगे या सचमुच भाजपा उनको इनाम देने का मन बना रही है। फिलहाल तो इस सीट पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या घोषणाएं होती हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।